प्रीलिम्स परीक्षा 2014 समीक्षा अधिकारी की। गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद का है। शतपथ तैत्तिरीय यजुर्वेद के हैं। शतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद के हैं। तो ये शतय यजुर्वेद, एको ऋग्वेद, अगोपथ। पंचविश और तांडे, पंचविश या तांड ब्राह्मण सामवेद का है। नैनार शैव धर्मानुयायी हैं। नैनारों की संख्या 63 मानी जाती है, अलवारों की 12। नैनार जो थे वो शिव की उपासना करते थे, अलवार विष्णु की। वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वो गुजरात में स्थित था। प्राचीन काल में 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक राजवंश की राजधानी रहा था वल्लभीपुरम। यह पश्चिम भारत के सौराष्ट्र में, बाद में गुजरात राज्य के भावनगर के बंदरगाह के पश्चिमोत्तर में खंबात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित था। मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने की थी। मैत्रक वंश का स्थापना भट्टारक ने किया था। बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था जो था वो बल्लभी तक्षशिला नालंदा बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में है। हीनयान का कार्ले लोनावाला महाराष्ट्र में है। शैल चैत्यगृह। सप्तपर्णी गुफा जो है राजगृह में अवस्थित है। बिहार के राजगृह में सप्तपर्णी गुफा। इसका निर्माण काल 483 ईसा पूर्व में माना जाता है। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में ही हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें विनय, इनके उपदेश जो बुद्ध के थे वो 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में विभाजित किया गया था। द्वार समुद्र जो है होयसल वंश की राजधानी थी। वर्तमान हलेबीडी जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। बनवासी जो है बनवासी कदम्ब की राजधानी थी। और तलकाड या कुवलाल जो है वो गंगों की राजधानी थी। काकतीय वंश का संस्थापक रुद्र प्रथम था। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। इसमें पहले 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा जाता था। जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तब इसको भारत नाम से कहा जाने लगा। जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तब इसे सहस्त्री संहिता कहा जाने लगा या महाभारत। इसमें 18 पर्व हैं। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। भीतरी स्तंभ लेख से ये पता चलता है। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, इसका पता भीतरी स्तंभ लेख से चलता है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हूणों के बीच स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील के भीतरी नामक स्थान से यह प्राप्त हुआ था। हूणों को स्कंदगुप्त ने बुरी तरह से पराजित किया था 455 ईस्वी में। हर्ष के समय हर्ष ने किन रचनाओं का किया था? तो हर्ष जो है वो प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद नामक 3 नाटकों की रचना की थी। साहित्यकार सम्राट कहा गया है। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। और हर्ष ने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली की रचना की थी। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दाराशिकोह को दिया था। दाराशिकोह जो है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिर्रे अकबर के नाम से शाहजहां के शासनकाल में। दाराशिकोह को उसकी सहिष्णुता और उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दिया है। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था 1916 से 1921 के बीच में, और इसी 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी कब हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 में अपनाया गया था। बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। और 20 जुलाई को घोषणा हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। फूट डालो राज्य करो, ये लॉर्ड मिंटो द्वारा रणनीति अपनाई गई थी। लॉर्ड मिंटो। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया था इसी आधार पर। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था।
और नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका नामक संस्था की स्थापना की थी। इसी संस्था से गदर नामक अखबार निकला था। बाद में इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था। उग्र राष्ट्रवाद के लिए कौन नहीं थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले इससे संबंधित नहीं थे। 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का उदय हुआ, जिसके अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। द ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी हैं। इंग्लैंड, इनकी बुक है इंग्लैंड डेप टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था, तो 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक ये अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। और 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। भूदान आंदोलन का प्रारंभ आंध्र प्रदेश से हुआ था। आचार्य विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 से आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे, जहां से इन्होंने भूदान आंदोलन को शुरुआत किया था। वर्तमान में यह तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में स्थित है। 1951 से 1957 तक पूरे भारत में लगभग 50 मिलियन एकड़ भूमिहीनों को जमीन भूदान आंदोलन के तहत मिली थी और ये शुरू हुआ था 18 अप्रैल 1951 को। शुष्कता दशा निम्न आर्द्रता से संबंधित है। शुष्कता दशा का जन्म निम्न आर्द्रता के कारण होता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो महाद्वीप है उनका क्रम है, तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नासा, अंटायू ऑस्ट्रे। ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है तो महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी से निकलती है। पूरब और दक्षिण पूरब बहती हुई कटक ओडिशा के निकट डेल्टा बनाती है। इसे छत्तीसगढ़ की गंगा और ओडिशा का शोक कहते हैं। छत्तीसगढ़ की गंगा और ओडिशा का शोक, और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में निकलती है सिहावा पहाड़ी से। बेतवा नदी यमुना से मिलती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है बेतवा नदी, एमपी के विंध्य क्षेत्र से। और यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आकर यमुना मिल जाती है। यमुना की अन्य सहायक नदियां हैं केन, चंबल, टोन, सिंध। बीना, जमनी और दसान जो है वो बेतवक सहायक नदी हैं। बीना, जमनी, दसान बेतवक सहायक नदियां हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, तो 9 राज्य हैं। 9 राज्य। सबसे अधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा होती है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। पोटाश, चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें गेहूं, धान, इस प्रकार की सभी फसलें जो है बोई जाती हैं। ओरोबैंकी खरपतवार जो होता है तंबाकू के खेत में होता है। ओरोबैंकी तंबाकू के खेत में। इसको आज्ञा भी कहा जाता है। आज्ञा परजीवी किस्म का पौधा होता है ओरोबैंकी। तंबाकू के अलावा चना, सरसों, टमाटर, जीरे की भी फसल में को खराब करता है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। सोयाबीन में 38 से 40% प्रोटीन पाई जाती है। 22% वसा, 21% कार्बोहाइड्रेट। सोयाबीन के अमीनो अम्ल की संरचना पशु प्रोटीन के समकक्ष होती है। बासमती चावल की रोपाई के लिए बीज दर जो है वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। बासमती का नाम ओराज्या सैटिवा है। भारत चावल की इस किस्म का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। यह चावल 2 प्रकार का होता है, श्वेत और भूरा। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है देश में निर्यात बढ़ जाता है, आयात घट जाता है। ह्यूमस जैविक कोलाइड का उदाहरण है। ह्यूमस कार्बनिक पदार्थ होता है। यह विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक और जीवाणु आदि जो है करते हैं। जो ह्यूमस का निर्माण कवक और जीवाणु करते हैं। इलायची के उत्पादन के लिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक
मुंबई की मीठी नदी बिहार झील से निकलती है। मीठी नदी का उद्गम मुंबई के गोरेगांव पूर्वी क्षेत्र के आरे कॉलोनी में स्थित है। प्रारंभ में मीठी नदी बिहार झील से पानी प्राप्त करती है। 2 किलोमीटर आगे बढ़ती है तो उसमें पवई झील का पानी भी मिल जाता है, पवई या पोवई झील का। यह नदी अंत में माहिम क्रीक में मिल जाती है। माहिम क्रीक। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा करता है। नए आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ करता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है एशिया में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन एशिया में अधिक हैं। इन्हें पतझड़ या मानसूनी वन भी कहा जाता है। साल, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ ये सब होते हैं। इनकी लकड़ी मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती है। सारगैसो सागर जो है वो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित शांत स्थिर जल को सारगैसो सागर कहा जाता है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। मैक्सिको सबसे बड़ा है चांदी का उत्पादक। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। तांबे का चिली है। सुपीरियर झील जो है वो डुलुथ शहर किनारे स्थित है। डुलुथ शहर सुपीरियर झील पर स्थित है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। तमिलनाडु। और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक है। इस्पात का उत्पादन के आधार पर चीन प्रथम है, भारत द्वितीय है, जापान तीसरे नंबर पर है। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती में है। इसमें दिए गए ऑप्शन के अनुसार गाजियाबाद, कानपुर, महोबा और वाराणसी के अनुसार में गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। रोजगार विहीन वृद्धि दशक 2005 से 2015 को रोजगार विहीन वृद्धि दशक कहा गया है। इसके उत्पादन का स्तर तो बढ़ा लेकिन रोजगार के अवसरों में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों की। साक्षरता दर 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों की जाती है। सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.2 है। ग्रामीण जनसंख्या 68.8 है। शहरी जनसंख्या 31.2 है। हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता वाला और दिल्ली में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता पाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली है और राज्यों में अगर देखा जाए परसेंट के अकॉर्डिंग तो गोवा है सबसे अधिक नगरीय। समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में दिया गया है 14 से 18 में। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 15 में है मूल जाति और लिंग जन्मस्थान के आधार पर विवेक से प्रतिषेध है। 14 में है विधि के समक्ष समता। मौलिक अधिकारों की अवधारणा को यूएसए से उधार लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व तो संविधान में जोड़ा गया था। इसमें तो कौन सा है? मुफ्त कानूनी सलाह बाद में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। अनुच्छेद 39 शोषण के से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और 43 क में है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। पुनरीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया है केंद्र राज्य संबंधों से संबंध में। 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया है। 1988 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को इसने सौंपा है। संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी संबंध भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य दिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र दे देंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे अनुच्छेद 65 के अनुसार। और राष्ट्रपति के उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के दोनों को मिला करके अनुच्छेद 65 और उत्तराधिकार अधिनियम 1969। न्यायिक सक्रियता जो है जनहित याचिका से संबंधित है। न्यायिक सक्रियता इसकी न्यू BR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति P1 भगवती, न्यायमूर्ति O चिन्नप्पा रेड्डी और DM देसाई ने रखी थी। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में सही है तो उच्च न्यायालय FTF के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण जो AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा वित्त मंत्री ने किया था, तो वो थे BP सिंह। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा BP सिंह द्वारा 1985-86 बजट में की गई थी। सार्वजनिक ऋण हीनार्थ प्रबंधन, सार्वजनिक व्यय, करारोपण इन सबसे संबंधित था। 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस में किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया था, तो मालेगाम समिति। 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट मालेगाम समिति की सिफारिश पर स्थापित किए गए थे। खराब ऋण एवं धोखाधड़ी के मामले की निगरानी के लिए YH मालेगाम की अध्यक्षता में समिति का गठन RBI ने किया था। प्रतिच्छाया बैंकिंग जो थी वो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना प्रतिच्छाया बैंकिंग कहलाता था। प्रत्यक्ष कर जो है वो संपदा कर है। आय कर, निगम कर, व्यय कर, संपदा कर, पूंजी, ये सब जो है एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क, ये सब अप्रत्यक्ष कर हैं। वर्तमान में केवल सिक्किम राज्य के व्यापार का संचालन RBI नहीं करता है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख है। 10 लाख। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे ये, तो इसमें P दर्शाता है पर्सनल, P से पर्सन होता है, पर्सन। पैन भारत में 10 अंक की वर्णात्मक संख्या है, 10 अंक होता है इसमें 5 अंग्रेजी अक्षरों में P अक्षर व्यक्ति को दर्शाता है, चौथा अक्षर कार्ड धारक को, पांचवा अक्षर कार्ड धारक के सरनेम को दर्शाता है। हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने के लिए ही इसमें नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव और तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे विस्फोट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसके लिए नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना नगण्य रहती है। आयोग ने इसका उत्तर हीलियम को माना था, बाद में संशोधन में इसको नाइट्रोजन माना था। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, तो ये सही है, आर गलत है, क्योंकि तीव्र प्रकाश में मेलाटोनिन का स्राव कम हो जाता है, जिससे निद्रा में व्यवधान होता है। शरीर में पीनियल ग्रंथि द्वारा मेलाटोनिन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। पीनियल ग्रंथि द्वारा। पीनियल ग्रंथि एक मटर के आकार की ग्रंथि है जो मस्तिष्क के मध्य से ठीक ऊपर स्थित होती है। जब सूरज ढल जाता है, अंधेरा होने लगता है, तो SCN द्वारा पीनियल को सक्रिय कर दिया जाता है। लाल स्याही बनाई जाती है ईओसिन से। भोपाल गैस त्रासदी मेथाइल आइसोसाइनेट 1984 में हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी। फोटोग्राफी को स्थिर करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट सोने चांदी के निष्कर्षण में भी किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का यूज। प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए समुद्री नमक घातक हो सकता है, क्योंकि अधिक सेवन से उच्च रक्तचाप और किडनी खराब होने की संभावना होती है। समुद्री नमक। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है चीन जापान के एक देशज वृक्ष से, जिसका नाम है सिन्नामोमम कैम्फोरा। यह एक सदाबहार वृक्ष है। भारत में कपूर के वृक्ष देहरादून, मैसूर, सहारनपुर, नीलगिरी में पाया जाता है। भारत में कपूर के वृक्ष देहरादून, मैसूर, सहारनपुर, नीलगिरी में पाया जाता है। और जो व्यापारिक रूप से बनता है कपूर, उसका सिन्नामोमम कैम्फोरा नामक सदाबहार वृक्ष से बनता है, जो चीन में मुख्यतः पाया जाता है, चीन जापान में। सहायक आहार कारक विटामिनों को कहा जाता है। सहायक आहार कारक रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होती हैं। विटामिनों को रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक कहते हैं। भोजन का प्रमुख अंग होता है कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा प्रदान करने के लिए। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होता है, पचने के पश्चात ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। किरेटिन बाल और नख में पाया जाता है, सींग खुर में भी किरेटिन उपस्थित होता है। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का जो होता है, उसके कारण केसिन के साथ कैरोटीन भी उसमें पाया जाता है। लैक्टोज की वजह से दूध में हल्की मिठास होती है। जैव निम्नीकरण है रबर, बाकी प्लास्टिक, पारा, मरकरी, पॉलीथीन ये सब नहीं है। प्राकृतिक रबर जैव निम्नीकरण होता है, पेड़ों और लताओं के रस या रबर क्षीर से बनता है।
ओजोन परत के ह्रास के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यह ओजोन परत जो है वो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। सामान्यतः 20 से 35 किलोमीटर के बीच सर्वाधिक सांद्रता होती है। 20 से 35 किलोमीटर के बीच में वायुमंडल सर्वाधिक ऊंचाई पर जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह है नाइट्रोजन। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, चौथे पर आर्गन। ना आ का आ। जीव और वातावरण के बीच संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, लखनऊ जिले की सीमा जो है वो किससे किससे लगती है? तो हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव। बलिया से नहीं लगती है। डोमिनिका की बॉयलिंग झील जो है वो विश्व धरोहर स्थल है। 1979 में इसको घोषित किया गया था। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 1992 का जो अधिवेशन था उसमें एजेंडा 21 की योजना मूर्त रूप प्रदान किया गया था इसको। जनरथ जो है वो एसी बस सेवा जो चालू किया गया है। उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग जो है व्यापार कर से आता है। अब इस आय का सबसे बड़ा भाग SGST से प्राप्त होता है। नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा। नॉलेज ग्रेटर नोएडा। कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो मेरठ में है। उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है, मोदीपुरम में। टायलर पुरस्कार, टायलर पुरस्कार जो है वो पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स प्रॉस्पेक्टिव मीरा कुमार की बुक है। भारत में कार्यरत में जो बहुउद्देशीय संस्थाएं उनका नाम है सैमसंग कॉरपोरेशन और LG। सैमसंग और LG। मेघालय का लोक नृत्य लोहो है, लोहो या लाहो। नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। बम्बू नृत्य मिजोरम का है और खानटुम या खनतुम महाराष्ट्र का है। तो मेघालय का लोहो या लाहो, बम्बू नृत्य मिजोरम, नाटी हिमाचल प्रदेश, खानटुम या खनतुम महाराष्ट्र। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। लागत पूंजी में बीज, सिंचाई, जल, उर्वरक ये सब शामिल होता है। आमदनी पर कर की शुरुआत की थी तो ये जेम्स विल्सन ने की थी 1860 में। आमदनी पर कर। लखनऊ बॉय पुस्तक लिखी थी विनोद मेहता ने। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये जो USA के सहयोग से स्थापित किया गया है गुजरात राज्य में। मीठी बिरदी गुजरात में USA के सहयोग से। और बाकी कुड़नकुलम तमिलनाडु में है, रूस के सहयोग से। कुड़नकुलम तमिलनाडु, रूस। जयपुर महाराष्ट्र में, फ्रांस, जयफ्रां। कोवाडा आंध्र प्रदेश का है, USA। हरिपुर पश्चिम बंगाल का है, रूस से है। मीठी बिरदी गुजरात का है। तो कुड़नकुलम तमिलनाडु, जयपुर महाराष्ट्र, कोवाड़ा आंध्र, हरिपुर पश्चिम बंगाल।